तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है मनोहर सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कर्क लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है मकर राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ कि कुंडली कैसी है, तो आपके आधे ग्रह तो मुझे अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले देखो जी, आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये आपका चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, ये आपका है नौवां ग्रह, 10वां ग्रह, 11वां और ये 12वां ग्रह। तो ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा आपका शरीर, कि आपका भाई शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने भाई दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका क्या सवाल है। जैसे कि ये 10 आपका मान लो सवाल है काम काज को लेके, तो ये 10वां ग्रह होता है काम काज का ग्रह। तो आपके काम काज के लिए 10वां ग्रह देखा जाएगा। और 10वें ग्रह में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि। मेष राशि का जो मालक होता है वो है मंगल। तो आपके काम काज के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। तो अगर आपकी माता का सुख देखना है, चौथा घर, और चौथे घर में लिखा है सात। सात है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने भाई जो कुछ देखना है, आपने वो घर देखना है। और उस घर का जो मालिक है, वो मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, उसको आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा आती है। तो दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा होती है बड़ी, जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु की। गुरु की चल रही है महादशा, जो कि 2008 से चली हुई है। अब ये 9वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। 1 साल की पड़ी है, पिछले देखो कई साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो गुरु का है, क्योंकि गुरु की महादशा चली हुई है। और गुरु का कितना असर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, वो बड़ा कारण गुरु है। और बाकी बचा आपके ऊपर 20% जो कारण है वो राहु का है। राहु की चल रही है अंतरदशा, जो कि चौथा महीना 22 से चली हुई है और ये 9वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि भाई आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, गुरु और राहु की वजह से। खासकर गुरु का बड़ा असर है, राहु का कम असर है। और एक आपके ऊपर शनि की साढ़े सती भी चली हुई है, जो कि पिछले 6 साल हो चुके हैं। क्योंकि साढ़े सती होती है 7.5 साल की, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो साढ़े सती भी एक कारण है। अब देखो जी, मैं फिर बोलूंगा, मैंने क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, एक तो वो कारण गुरु है, दूसरा कारण राहु, और तीसरा कारण है साढ़े। सबसे पहले हम इस राहु की बात करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर राहु की दशा देखो चौथा महीना 22 से चली हुई है, पिछले मतलब 1.5 साल हो चुका है। पिछले 1.5 साल से राहु की चल रही है अंतरदशा। आपकी देखो जी, अगर कुंडली की मैं बात करूं, आपकी कुंडली में सबसे नेगेटिव चीज, सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या लगा है, कि सबसे मतलब बुरी चीज आपकी कुंडली में क्या लगी है, वो है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। मतलब यहाँ पे देखो केतु बैठा है और यहाँ पे बैठा है राहु। राहु और केतु, ये पूरा जो हिस्सा है दूसरा, ये है खाली। मतलब आपका पांच दूसरा घर खाली है, पहला घर, 12वां घर, 11वां घर और 10वां, ये घर है खाली। सभी ग्रह हैं इस साइड में, इसे कहते हैं काल सर्प दोष, जो कि आपकी कुंडली में बना है।
और ये जो दोष है, ये सबसे बड़ा दोष होता है जब किसी की कुंडली में बनता है, उस बंदे को भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं लाइफ में। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी ये कुंडली में बनता है, ऐसे लोगों को लाइफ में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, जो कि आपकी भी कुंडली में बना है। मतलब ये जो दोष है, ये आपको भी दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा? आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपके कामों में रुकावटें आएंगी, परेशानी आएगी, आपकी किस्मत साथ नहीं देगी, भाग्य साथ नहीं देगा। और ये जो दोष होता है, ये ज़्यादा एक्टिवेट कब होता है? जब इन ग्रहों की दशा चलती है। मतलब जब भी कभी आपके ऊपर केतु की दशा चलेगी या राहु की दशा चलेगी, उस समय ये जो दोष है, काल सर्व दोष, उस समय पूरा एक्टिवेट होगा। मतलब वो जो समय होगा आपका बहुत ज़्यादा बुरा समय होगा। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि राहु की दशा आपकी चल रही है भाई, देखो चौथा महीना 22 से चली हुई है और ये नौवां महीना 24 में खत्म होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट काल सर्व दोष जो आपका बना है, और उसी की अभी आपकी चल रही है राहु की दशा, मतलब आपका समझ लो बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लो कि जब से ये राहु की दशा चली है, नोट कर लो भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, नोट करके देख लो कि जब से ये दशा चली है, तब से आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आ रही हैं, कितनी कामों में रुकावटें आ रही हैं। ये भाई सबसे नेगेटिव खराब आपका राहु। और राहु कहाँ बैठा है? नौवें घर में। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। मतलब ये जो राहु है, ये कहाँ बैठा है? नौवें घर में। और नौवें घर में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि। मतलब राहु आपका दो तीन कारणों से खराब है। एक तो वो काल सर्वदोष बना के बैठा है, इसकी वजह से भी खराब है। और वो जहाँ बैठा है नौवें घर में, नौवें घर में 12 लिखा है, गुरु का घर है। गुरु राहु का दुश्मन है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, चलो मान लो मैं आपकी बात करता हूँ कि आपका जो घर है, आपके घर में कोई आपका दुश्मन आके बैठ जाए, वो दुश्मन आपके घर में क्या करेगा? घर का नुकसान कर देगा, आपका टीवी तोड़ देगा आपके घर में बैठ के, आपकी फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु कर रहा है। कहाँ बैठा है? नौवें घर में। नौवें घर में किसका घर है? ये गुरु का, जो कि राहु का दुश्मन है। तो राहु नौवें घर का क्या कर देगा? सत्यानाश। और नौवां घर किसका है? भाग्य का। मतलब राहु का भी जो बुरा, सबसे बुरा फल क्या होगा? आपके भाग्य की हानि कर रहा है। आपका भाग्य, आपका किस्मत आपकी साथ बिल्कुल नहीं देगी, राहु ये दिखा रहा है। और राहु की तीन दृष्टियां होती हैं। यहाँ से बैठे बैठे की पांचवी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे कर्क राशि, शत्रु राशि, इस घर की भी हानि कर देगा। जो कि पहला घर किसका है? शरीर आपका, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, आपको जीवन में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। और तीसरे घर को देख रहा है, और ये पांचवें घर को देख रहा है। देखो पांचवें घर को भी देख रहा है नौवीं दृष्टि से। और पांचवें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, नीच राशि। पांचवें घर की हानि, जो कि संतान का घर है, संतान को लेकर दिक्कतें, परेशानियां, चिंता, पढ़ाई को लेके बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और राहु यहाँ पे मंगल के साथ बैठा है, मंगल को भी खराब कर रहा है, क्योंकि अंगार का दोष बना है। राहु मंगल का भी दुश्मन है। और मंगल आपके 10वें घर का मालिक है, काम काज में दिक्कतें, भारी बड़े लेवल पे। और राहु शनि को दृष्टि दे रहा है, शनि को भी इसने खराब कर दिया। मतलब राहु की वजह से शनि भी खराब है, मंगल भी खराब है। मतलब आपके अकेले राहु ने कुंडली का सत्यानाश कर रखा है। क्योंकि एक तो काल सर्वदोष बना, ऊपर से मंगल के साथ बैठा है, और बैठा भी भाग्य घर में, भाग्य की हानि। और ऊपर से शनि को भी दृष्टि दे रहा है, और पांचवें घर को देख रहा है, नीच राशि। और सबसे नेगेटिव बात क्या है कि उसी की चल रही है दशा। तो आपको क्लियर हो चुका मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? मतलब आपका जो राहु है, इसका सही होना बहुत जरूरी है। इसको सही कर लिया अगर आपने, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी। में लिख के दे रहा हूं मैं। और ये आपका वैसे भी अभी बुरा समय है, ये नौवां महीना, इसमें आपने कोई बिजनेस नहीं करना, कोई पैसे नहीं लगाने, कोई नया काम शुरू नहीं करना, डूब जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने इसके उपाय कर लिए, फिर तो राहु आपको बेनिफिट देगा। और आप ये नहीं कि आपने आज आपको मैं उपाय बता दूं, आप हफ्ता उपाय करें, आप बोलेंगे कि भाई बेनिफिट तो हो नहीं रहा। भाई इतना जल्दबाजी मत करना। उपाय बताऊंगा, हो सकता है आपको ये बेनिफिट 2 महीने के बाद लगे, 3 महीने के बाद लगे, क्योंकि आपने पहले तो कभी उपाय किए नहीं। तुरंत तो आपको बेनिफिट होगा नहीं। फिर भी आपको मैं बोलूंगा इसके उपाय आपने करने हैं ज्यादा से ज्यादा। सभी उपाय बता देता हूँ, लिख लो। पहले नंबर पे जो सबसे बेस्ट उपाय, आप राहु के जो मंत्रों की संख्या है 18,000, ये 18,000 मंत्र पूरे करो। चाहे आप इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। पहला उपाय लिख लो, 18,000 मंत्र शुरू करने कब? कल शनिवार है, कल से शुरू करने हैं, रात के समय संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है? आपने, आप रात के समय कल प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम मनोहर सिंह है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतरदशा।
पिछला 1.5 साल हो चुका है और आप मेरी कुंडली में काल सर्पदोष बना के बैठे हैं और भाग्य घर में बैठे मेरे भाग्य की हानि हो रही। मुझे सच में लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा है, घाटा हो रहा है। मुझे पता चला है कि ये जो दिक्कतें आ रही हैं मेरी लाइफ में वो कारण आप हैं, क्योंकि आपकी चल रही है दशा और आप काल सर्पदोष भी बना के बैठे हैं। तो हे राहु देवता जी, मेरे से जो पिछले जन्मों के कर्म थे, वो जो भी मैंने माड़े कर्म किए उनकी मैं माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे माफ करो। मैं आगे से अच्छा बनूंगा, अच्छे कर्म करूंगा और ये जो आपका बुरा फल है वो मुझे प्लीज ना मिले। इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र पूरे करो। आपने मतलब गिड़गिड़ाना है, जो हम किसी के आगे तरले मिन्त निकालते हैं, गिड़गिड़ा के भाई ये मंत्र पूरे करो। चाहे 18 हजार कर लो, चाहे 72 हजार कर लो, चाहे आप 1.25 लाख भी कर सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा करो। मंत्र है ओम राम राहवे नमः और ये बेस्ट उपाय है। दूसरा उपाय, काफी उपाय बताने वाला हूँ, कोशिश करो सभी उपाय करने की। आपने राहु कवच का एक पाठ है, ये पाठ है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को पढ़ने में कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट। तो इस पाठ को आपने रोजाना 4-5 पाठ पढ़ने हैं। रात के समय 5 पाठ भी पढ़ेंगे 10 मिनट लगेंगी। और ये पाठ है संस्कृत में, अगर तो संस्कृत आती है पढ़ लिया करो, नहीं नहीं तो ये पाठ को ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और ये पाठ कब तक पढ़ना भी पढ़ो, 2-3 साल 5 साल तक पढ़ो, जब तक आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर नहीं हो जाती। मंत्र पूरे करके चाहे छोड़ देना, लेकिन ये पाठ आपने नहीं छोड़ना। तीसरा पाए, आपने राहु स्रोत का भी एक पाठ है, वो भी पढ़ना है, कम से कम 2-3 पाठ। और ये भी पाठ रात के समय पढ़ना है, चाहे इसको भी सुन लिया करो। चौथा पाए, आपने राहु का दान करना है, जो कि आप, ये दान होता है सतनाजा। और ये दान आपने रोजाना जब तक दशा है, क्योंकि अभी 1 साल की दशा पड़ी, तब ये दान आप रोजाना करो जब तक आपकी दशा है। दशा खत्म होने के बाद भी दान करते रहना, चाहे बाद में हफ्ते में खाली 1-2 दिन कर दिया करना, लेकिन अभी जब तक दशा है ये दान आप रोजाना करो। तो ये 4 उपाय तो है कंपलसरी। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली, मतलब उस वीडियो में राहु के 25 उपाय क्या होते हैं वो लिख रखे हैं, उस वीडियो को भी आप जाके देखो। जो उसमें से आपको उपाय सही लगे वो आपने उपाय करने हैं, क्योंकि भाई जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, माता दुर्गा सरस्वती की पूजा उपासना करो। क्योंकि मैंने फिर बोलूंगा ये देखो, कुछ ग्रह होते हैं इतने खराब है, खराब है चलो ठीक है, थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन जो राहु है वो समझ लो इतना खराब है, इतना कई हजार गुना ज्यादा, ये आप समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर देखो चल रही है शनि की 6.5। पिछले 6 साल हो चुके हैं। अब सवाल है कि 6.5 क्या होती है? भाई 6.5 शनि की है। ये 6.5 जब आती है, ये 6.5 होती क्या, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 6.5 जो बंदे के कर्म होते हैं वो कर्मों के हिसाब से फल उसको मिलता है। मतलब अगर आपने अभी तक जितनी आपकी उम्र है, अगर तो आप अच्छे कर्म करते आ रहे हैं, लोगों की आपने हेल्प की है, अच्छे कर्म किए हैं भाई बहुत ज्यादा, फिर तो 6.5 में क्या होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने लोगों का हक मारा है, बुरे कर्म किए हैं, निंदा आलोचना की है, बेईमानी की है, तो 6.5 में क्या होगा, बुरा ही बुरा होगा। और वो कर्म चाहे आपके इस जन्म के हैं, चाहे वो आपके पिछले जन्म के कर्म है। मतलब 6.5 में क्या होता है, बंदे के जो कर्म थे, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है चाहे इस जन्म के कर्म है, वो कर्मों का उसको फल मिलता है 6.5 में। कई बार तो 6.5 बहुत अच्छी जाती है बंदे की, कई बार बहुत ज्यादा बुरी जाती है। अब आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 6 साल से कोई मतलब दिक्कतें ही आ रही हैं लाइफ में, परेशानियां ही आ रही हैं, फिर तो आप समझ लो आपकी 6.5 भी वो कारण है आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करने की। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 6 साल से बल्ले बल्ले हो रही है, भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है, भाई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फिर तो आप समझ लो 6.5 अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई दिक्कतें आ रही हैं, फिर क्या करो, शनि, क्योंकि 6.5 किसकी है, शनि की, तो आपको मतलब शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे। अब सवाल है कि शनि के क्या उपाय है, लिख लो। पहला उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर आपने माथा टेकने जाना है। जैसे कि कल शनिवार है, शनि मंदिर माथा टेक के आओ और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि शनि देवता जी आपकी एक 6.5 मेरे ऊपर चली हुई है, पिछले 6 साल हो चुके हैं और मुझे सच में लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज आपके मैं मंदिर आया हूँ, मुझे एक रास्ता दिखाओ कि आप मेरी हेल्प करो, और जो मेरे से जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो चुकी उनकी मैं माफी मांगने आया हूँ। तो प्लीज मुझे आप माफ करो, अच्छे फल बल्कि दो मुझे। और वहां पे 10 मिनट बैठ के ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र जाप करके भी आओ। तो पहला उपाय लिख लिया आपने कि शनि मंदिर जाना है, रिक्वेस्ट करनी है। दूसरा उपाय, शनि के मंदिर में जाके वहां पे दान करके आना है, तेल का दान। तीसरा उपाय, आपने
शनि के भी मंत्रों की जो संख्या है वो है 23,000। ये मंत्र आपने शनि के भी एक बार पूरे कर लेने हैं। कब करने हैं? पहले तो राहु के शुरू करो। पहले मतलब आपने कल से राहु के मंत्र स्टार्ट करने हैं, और आपका होता कि आपका ये 2-3 महीने में मंत्र पूरे हों। इसके मंत्र खत्म करने के बाद फिर आप शनि के कर लेना। मतलब पहले राहु के कर लो, उसके बाद शनि के पूरे कर लेना एक बार 23,000। और एक आपने और शनि का काम करना है, वो है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय। ये 2-3 मिनट का पाठ है, ये भी आपने पढ़ना है। मतलब शनि के भी 2-3-4 उपाय हैं, वो लिख लेना। एक तो शनि मंदिर जाया करो, वहां पे दान करके आया करो। और ये शनि चालीसा का पाठ डेली आपने पढ़ना है। ये पाठ पढ़ते रहो, अभी 5-10 साल तक पढ़ते रहो। और ये बाकी मंत्र एक बार पूरे करके चाहे छोड़ देना। अब देखो जी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि बड़ा असर किसका है? गुरु का। राहु का असर है वो आपको बता चुका, जो कि सबसे ज्यादा खराब राहु है। और एक आपकी 6.5 चल रही, वो भी आपको बता चुका हूँ क्या करना है, क्या ये बुरे फल देगी। अब बात करते हैं गुरु की, क्योंकि उसका तो बड़ा असर है। अब देखो जी, गुरु अगर आपका अच्छा है तो ये जो दशा चली है इसमें आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर गुरु खराब है तो ये जो दशा चली इसमें आपके साथ खराब ही खराब होगा। सो सवाल है कि गुरु अच्छा जब बुरा है, तो गुरु देखो जी आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा 30-40%। लेकिन ये ज्यादा आपको खराब फल देगा। क्यों? गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। सवाल है कि गुरु क्यों खराब लगा है? गुरु आपका 2 कारणों से खराब लगा है। एक तो गुरु आपका 8वें घर में बैठा है, जो कि कुंडली का खराब घर होता है। क्योंकि 8वें घर से हम क्या देखते हैं? आयु, मृत्यु तुल्य कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। तो गुरु खराब होने का पहला कारण क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है। और 8वें घर में लिखा है 11, जो कि है शनि की राशि। और गुरु शनि को शत्रु मानता है। मतलब गुरु एक तो 8वें घर में, ऊपर से शनि के घर में बैठा है, जो कि इसका शत्रु है। तो 2 कारणों से गुरु आपका खराब है। तो सवाल है कि गुरु क्या खराब फल देगा? गुरु जिस घर का मालक है, मालक किस घर का है? ये 9वें घर का मालक है। जहां ये राहु बैठा आपका, ये 9वें घर में क्या लिखा है? 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। मतलब गुरु आपके इस 9वें घर का मालक है। तो गुरु जो खराब फल देगा 9वें घर के मामले में देगा। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। गुरु मतलब एक, गुरु क्या है? आपका भाग्यश है। और ये भाग्य भंग योग बना है गुरु की वजह से। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपका जो भाग्य है आपका साथ नहीं देगा, वो भी ये दिखा रहा है भाई। क्योंकि भाग्यश ही आपका 8वें घर में बैठा है, भाग्य भंग योग बना है, कैसे भाग्य आपका साथ देगा? भाग्य भंग योग बना है। और ऊपर से गुरु 8वें घर को एक्टिवेट कर देगा, आपकी हेल्थ को भी खराब कर देगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। और ये छठे घर का भी मालक है, शत्रु बढ़ा देगा, आपके रोगी बना देगा, कर्जदार बना देगा। तो कहने का मतलब भाई, गुरु का भी सही होना बहुत जरूरी है, जिसकी आपकी चल रही है बड़ी महादशा। तो अब देखो जी, सवाल है कि गुरु के भाई क्या आप उपाय करें। आपके पास देखो जी 2 समय है, एक तो सुबह का, एक है रात का समय। जो अभी आपको मैंने राहु के उपाय बोले हैं या शनि के उपाय बोले हैं, वो है रात के समय। अभी सुबह का टाइम आपका पूरा खाली पड़ा है, तो सुबह के उपाय क्या है? गुरु के आपने जो उपाय करने हैं वो सुबह के टाइम। और गुरु के उपाय कब तक करने हैं? जब तक आपकी दशा है, मतलब 1 साल तक। बस आप 1 साल तक गुरु के उपाय कर लो, उसके बाद छोड़ देना है। तो गुरु के क्या उपाय है? पहला उपाय, आपने गुरु के भी जो मंत्रों की संख्या है 19,000, ये 19,000 मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। गुरुवार से स्टार्ट करने हैं सुबह के टाइम। मतलब कुछ उपाय सुबह के हैं, कुछ रात के। तो गुरु के उपाय आपने सुबह के टाइम गुरुवार से शुरू करने हैं। सबसे पहला उपाय कि आपने गुरुवार के दिन वेट करो, अभी गुरुवार जो आएगा सुबह के टाइम संकल्प लेना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। पिछले कई साल हो चुके हैं चली हुई है दशा, फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी 1 साल के बाद। और गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के हैं 9वें घर के मालक। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 8वें घर में आप बैठे हैं। और मेरा भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। और मैं चाहता हूँ मेरा किस्मत, मेरा भाग्य है, मेरा कदम कदम पर साथ दे। इसलिए गुरु देवता जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों की जो संख्या 19,000 है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये 19,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो। और ये करने में चाहे आपके 2 दिन लगें, 40 दिन लगें, 21 दिन लगें, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने दिन में पूरे करेंगे। पूरे करने के बाद छोड़ देना। और इसको छोड़ने के बाद आपने गुरु कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है, जो कि 2 मिनट का पाठ है। कम से कम 2-3 पाठ पढ़ना। कब तक? जब तक दशा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो शुक्र, आपको शुक्र के भी उपाय करने पड़ेंगे। शुक्र देखो जी आपका कहाँ बैठा है? छठे घर में।
और जैसे कि आपका, क्योंकि मेन आपकी प्रॉब्लम क्या है, काम काज को लेके, धन को लेके, तो 10वां घर देखो जी काम काज का है, 11वां घर होता है लाभ का घर। मतलब आपने काम काज तो कर लिया, लेकिन उस काम में आपको लाभ होगा जो नहीं, 11वें घर से देखेंगी। और 11वां घर आमदन का भी होता है कि आपकी आमदन कितनी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं। और 11वें घर में लिखा है 2, जो कि वृष राशि है, मालक कौन बना, शुक्र। और वो चलेगा छठे घर में। छठे घर को भी अच्छा घर नहीं माना गया, मतलब शुक्र भी आपका हल्का सा खराब है। हल्का सा क्या, थोड़ा सा ज्यादा ही खराब है, क्योंकि छठा घर एक तो जहाँ ये बैठा है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। और शुक्र बैठा भी यहाँ पे छठे घर में, गुरु की राशि, शत्रु राशि, और 0 डिग्री का बैठा, मतलब गुरु शुक्र जो है वो 11वां घर लाभ, लाभ भंग योग बना है। मतलब गुरु शुक्र ही दिखा रहा है कि आपके काम काज में आपको लाभ नहीं मिलेगा, जो भी आप काम काज करेंगे उसमें प्रॉपर आपको लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि शुक्र ही दिखा रहा है कि आपके काम काज में घाटा होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपको एक कर्जदार उल्टा बना देगा। यानी कि अगर आप शुक्र को सही कर लिया, आपके काम काज में लाभ भी होगा, आप कर्जे से भी बचेंगे, आपको दुश्मनों से भी बचेंगे, कई फायदे होंगे। तो शुक्र का भी आपने जो उपाय करना है, ज़्यादा नहीं, खाली एक उपाय बोलूंगा, वो है आपने शुक्र का करना है रोजाना मंत्र आप। और ये कम से कम आप 2 या 3 माला करो। और ये मंत्र आपने रोजाना करना है, डेली करना है। कब तक, जब तक आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर नहीं होती। चाहे इस मंत्र को आप 5 साल करो, 10 करते रहना है। तो ये चीजें लिख लो। आपको देखो जी, इसको वीडियो को 2-3 बार देखना है, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि मैंने आपको, जैसे 19 ईयर बोला कि 19 ईयर करके छोड़ देना, कवच का पाठ करते रहना। ये मंत्र शुक्र का आपको मैंने बोला डेली करना है, 2-3 माला शुक्रवार से ही स्टार्ट कर लेना। जो भी शुक्रवार आएगा, मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। अब देखो जी, बाकी आपके ये जो राहु है, मैंने आपको क्या बोला था, राहु ने शनि को भी खराब कर दिया है, मंगल को भी। मंगल वैसे तो आपका अच्छा था, मंगल ये जो 10वां घर है, काम काज घर का मालक कौन है, मंगल, वो अच्छा है, वो ये दिखा रहे कि काम काज का जुग अच्छा है। लेकिन मंगल राहु से पीड़ित है, तो काम काज में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मंगल राहु से पीड़ित हो चुका है। तो मंगल के लिए आप एक काम करो, आप मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। अगर आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, 4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। सुबह शाम हनुमान जी का पाठ आपने करना है, मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, रात के समय बजरंग बाण का पाठ किया करो। कम से कम 2 पाठ सुबह के टाइम हनुमान चालीसा आपने पढ़ना है। हनुमान चालीसा मतलब आपने सुबह पढ़ लिया, उसी को तुरंत फिर एक बार पढ़ो। और ऐसे ही रात के समय बजरंग बाण का पाठ पढ़ो, उसी को फिर एक बार पढ़ो। तो सुबह शाम हनुमान जी के पाठ आपने पढ़ने हैं। फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा, ये जो राहु है, राहु भाई हनुमान जी से डरता है, उससे, उसके भक्त को परेशान नहीं करता। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करोगे, राहु आपको कष्ट नहीं देगा। शनि भी हनुमान जी से डरता है, क्योंकि आपकी 7.5 भी है। और इसकी वजह से आपका मंगल भी अच्छा है, क्योंकि मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है हनुमान जी है। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव है हनुमान जी है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो। और इसके अलावा आपके यहाँ पे जो बुध सूर्य चंद्रमा, ये तो ठीक है, तकरीबन अच्छे हैं। बाकी आपकी देखो जी, अभी आपकी एक बड़ी दशा शुरू होने वाली, क्योंकि आपकी जो गुरु की दशा थी वो पिछले कई साल हो चुके, 8 से चली हुई है। अब अगली 9वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। और राहु की भी दशा आपकी 9वां महीना 24 में खत्म होने वाली है। ये जो दशा खत्म होगी, इसके बाद आपकी दशा आने वाली है शनि की। और वो दशा आपकी 19 साल तक चलेगी। और शनि कहाँ बैठा है, 5वें घर में। सवाल है कि वो दशा जो आने वाली है 19 साल शनि की, जो अभी चलने वाली है, वो दशा अच्छी है या बुरी है। तो दशा देखो जी, आपको रले मिले फल देगी। वैसे तो शनि अच्छा था, लेकिन शनि जो है वो राहु से पीड़ित है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो जो दशा आने वाली है शनि की, वो बिल्कुल अच्छी जाए, उसमें कोई दिक्कतें ना आए, तो आपने क्या करना है, शनि के भाई पाठ पूजा उपाय नहीं छोड़ने, वो आपने पढ़ते रहना है। क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं, एक तो शनि के मंदिर जाते रहना है, शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ते रहना है। और हो सके तो शनिवार का व्रत भी रखा करो, शनिवार की कथा किया करो, शनि की आरती किया करो। शनि आपका 5वें घर में बैठा है, थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता पैदा करता है। कई बार गर्भपात कराता है, या कन्या ज्यादा पैदा होती है, पुत्र कम होता है। तो बाकी देखो जी, ये चीजें आप फॉलो करो। मेन तो जो सबसे जो नेगेटिव पॉइंट आपकी कुंडली में, वो है राहु की जो दशा है, और राहु आपका काल सर्वदोष बना के बैठा है। ये सबसे नेगेटिव चीज। और बड़ी दशा गुरु की, वो भी 8वें घर में बैठा, भाग्य भंग योग बना। 11वें घर का मालिक शुक्र, वो 6ठे घर में बैठा है। तो ये आप फिलहाल उपाय करो। और बाकी फिर भी आप ऐसा करना
इसके अलावा आपको मैं 9-10 वीडियो अलग से भेजूंगा, उसमें राहु के ज़्यादा उपाय होंगे कि राहु का पाठ कैसे किया जाता है, मंत्र कैसे करना है, वो सभी वीडियो आप देखो आज। कल आप मुझे दोपहर के बाद एक बार कॉल कर लेना और अपने सवाल पहले लिख लेना, फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना। कुत्तों को रोटी रोजाना डालो, कौवों को रोटी रोजाना डालो, और सतनाजे का दान आपने जरूर करना है, पंछियों को रोजाना डालना है। बाकी इसके अलावा आपका जो धर्म है, जो भी आपका धर्म है, हिंदू धर्म हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाओ, चाहे वो शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पे जाओ, माथा टेक के आओ। वहाँ पे हो सके सफाई भी करो, वहाँ पे फर्श को धो, सफाई करनी, पोछा लगाओ वहाँ पे, मतलब मंदिर में जाके वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना है, सफाई करनी है, कर्म अच्छे करो थोड़े से। शिव जी के मंदिर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, क्योंकि राहु शिव जी का भी भक्त है। तो आपको मतलब थोड़ा सा धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, आपकी जो लाइफ की दिक्कतें हैं उनसे अगर निकलना है। फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, कभी भी गोमद रत्न धारण नहीं करना, किसी का रत्न धारण नहीं करना। अगर ध्यान रखा है रत्न कोई भी उतार दो, सिर्फ मेन आपको जो मैंने पाठ पूजा बोले वो आपने करने हैं।